ओम शांति। आज बाबा के 20 दिसंबर 2020 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिसकी रिवाइज डेट है 20 मार्च 1987। आज की मुरली में बाबा ने स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस क्या है, ये बैलेंस समझाया। बाबा ने कहा कि जहाँ सत्यता है, सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। बाबा सत्य है, सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है। सत्य के दो अर्थ हैं, एक सत्य और दूसरा अविनाशी। बाबा की महिमा में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के लिए कहते हैं सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डूब नहीं सकती। बाबा ने कहा इस समय आप सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो। आपको सत्य बाप मिला, सत्य ज्ञान मिला, सत्य प्राप्तियां हुई, सत्य याद शक्तियां प्राप्त हुई। तो आपके अंदर स्नेह के साथ साथ अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अथॉरिटी, उसमें नम्रता भी चाहिए। जितना जितना आप सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं, तो सत्य के लिए गायन है कि सच वाला नाचता रहेगा। सत्यता वाला कभी मुरझाएगा नहीं, कहीं उलझेगा नहीं, कहीं घबराएगा नहीं। उसके अंदर सामना करने की ताकत होगी। बाबा ने कहा इस समय जबकि आपको सत्य बाप मिला, सत्य ज्ञान मिला, सत्य स्वरूप का ज्ञान मिला, आपने समझ लिया कि मेरा बाबा आ गया। सभी आत्माएं भी ये चीज़ महसूस करें कि मेरा बाबा आ गया। आप सब परिवार में रहते भी सरेंडर स्थिति में रहते हो। सरेंडर अर्थात श्रीमत के अंडर कार्य करने वाले। जिसने भी कहा मेरा बाबा, तो वो सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाता है। बहुत ही सुंदर तथ्य बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट किए और ध्यान खिंचवाया। आप सत्यता की अथॉरिटी वालों को अथॉरिटी के साथ साथ विनम्र भी बन के रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा बच्चों को बच्चे बच्चे भी कहते थे, बोल में अथॉरिटी भी थी और नम्रता भी थी। आपके अंदर भी स्नेह और नम्रता, इनका बैलेंस होना चाहिए। अब हम सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है। सबसे बड़ी शक्ति सत्यता की है। सत्य शब्द के दो अर्थ हैं, एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत्य बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत्य बाप एक है। सत्य शिक्षक, सत्य गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्यचित आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे मैं सच्चा हूँ, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूब नहीं सकती। आप लोग भी कहते हो सच तो बिट्ठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं। नोट करेंगे अपने पास। सत्य वाला क्या करेगा? सत्यता की शक्ति वाला
सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। अच्छे से डबल अंडरलाइन कर लेंगे, खुद को चेक कर लेंगे, क्या मैं भी ऐसा हूँ? सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्यता वाला अचल होता है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। सत्यता की ताकत से क्या क्या होता है? सतयुग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। ये सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा प्यारा है। सत्य बाप का सत्य ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा प्यारा है। तो आज बाप दादा सब बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्य ज्ञान की जो अथॉरिटी है वो कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उसे कभी भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा उसको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप सभी सत्यता की श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सर्व प्राप्ति हैं। क्या क्या प्राप्त हैं? सबसे पहले ज्ञान मिला, ज्ञान से भगवान मिला और बाबा से हुई सर्व प्राप्तियाँ। सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ ये प्राप्त हुई। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं, ध्यान से समझेंगे। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े से बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता। अथॉरिटी है तो उसकी निशानी वाणी में स्नेह और नम्रता, ये अथॉरिटी की निशानी है। ये बड़ी यूनिक बात है, विशेष बात है। जहाँ सत्यता है तो सत्यता की अथॉरिटी वाला अभिमानी नहीं होगा, बल्कि वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। निर्माण भी होंगे, सर्व के स्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरंकारी होते हैं। सत्यता की अथॉरिटी वाले निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरंकारी भी हो। अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो, निरंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार रूप देखा ना, उनकी अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल तो हैं लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरंकारिता है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, प्रभावशाली भी होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकार दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। बच्चे बच्चे भी कहेगा लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा, अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा।
सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया सारा स्पष्ट कर देंगे, नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। सरल शब्दों में जब आप सेवा करते हो तो स्नेह और अथॉरिटी दोनों का संतुलन हो। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। बाबा का ये नया ज्ञान है, नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो भी आए उसको पहले से नए ज्ञान की नई बातें सुना के कंफ्यूज कर दो। ये भाव नहीं। धरनी, नब्ज, समय ये सब देख करके ज्ञान देना, ये नॉलेजफुल की निशानी है। धरनी, नब्ज और समय, आने वाली आत्मा की नब्ज देख करके ज्ञान देना, ठीक समय पर जिस समय उसको जिस ज्ञान की आवश्यकता है, ये नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ। अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे ये भय ना हो। निर्भय बन धरनी भले बनाओ। कई बच्चे समझते हैं ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को ही तो समझाना है ना। ये जरूर है जैसा व्यक्ति वैसे रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना है। आपके पास सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना है। ये लक्ष्य नहीं भूलो। अब तक जो किया वो ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे, कितना समय चाहिए। दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती है। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्की पर ही चलाते चलो, ये भी नहीं करो। किसी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी, वो भी रॉन्ग है। किसी को सीधा ही हाई डोज दे दी, वो भी रॉन्ग है। परखने की शक्ति चाहिए, लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उनकी वृत्तियों को चेंज करेगी। आपको सत्य ज्ञान मिला, सत्य बाप मिला, ये आपकी अथॉरिटी की वृत्ति दूसरे की वृत्तियों को चेंज करेगी, यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो, कम से कम उन्हें जरूर मालूम पड़ना चाहिए इस धरनी पर उनकी भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वो भी नरम हो जाता है। और नरम धरनी बनाने के कारण उसमें जो बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। मधुबन में पहुंचते हैं तो वहाँ के वातावरण का भी प्रभाव होता है। तो वहाँ पर बाबा कहते हैं कैसी भी कलराठी ज़मीन वाला कोई क्यों ना हो, उसमें भी ज्ञान का बीज डालेंगे तो सहज फल निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो, ऐसा ना हो वह आप लोगों को ये उल्हाना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन ये मालूम ही नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान क्या है। परमात्म भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर लेके जाए। मधुबन में आते हैं, बाबा कहते परमात्म प्रत्यक्षता का संदेश ज़रूर लेके जाएं। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के ज़माने के हिसाब से नवीनता का महत्व है। फिर भले कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, आजकल का आर्ट उनके आगे जैसे लकीरें लगेंगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंदगी हर बात में नवीनता है। नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो, ये लक्ष्य जरूर रखो। नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से दें, उसके प्लान्स कब बनाए हैं, कम बनाए हैं। बाबा कहते हैं कि ये नया ज्ञान है, इसको देने के जो प्लान्स हैं
विधिवत बनाओ। वह भी समय आएगा जो सबके मुख से आवाज़ निकलेगा कि नई दुनिया का ज्ञान ये है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद करने की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई। और धरनी बनाना पहले आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया बहुत अच्छा किया और बहुत किया है, तन मन धन लगा के किया है। इसके लिए बाबा ऑफरिंग देते हैं। जितना कार्य किया है बहुत अच्छा किया है, उसकी बाबा ऑफरिंग देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो ये त्रिमूर्ति के चित्र पे समझाना कितना मुश्किल समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पे आकर्षित होते हैं। सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। तो जैसे ही प्लान बनाए कि नई बात किस ढंग से सुनाएं, तो अब भी इन्वेंशन करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ ये है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। जो भी ज्ञान की ये बातें हैं उसे स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उन्हें स्पष्ट करने की विधि बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनों में या कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज़ हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। पहले संपर्क में लाते हो, ये धरनी बनती है। संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, लास्ट में लाकर फिर उनको बुद्धि से समर्पित कराओ। ये लास्ट स्टेज। पहले बाबा कहते संबंध में लाओ, फिर संपर्क में लाओ, छोड़ नहीं दो, फिर उनको समर्पित कराओ। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। पहले अपने संपर्क में लाओ, फिर संबंध में लाओ। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाबा ने कहा वही सत्य है। फिर क्वेश्चन नहीं उठते, जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता है। फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। जब अनुभव हो जाता है जो बाबा कह रहा है वही सत्य है, तो प्रश्न सारे समाप्त हो जाते हैं, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता है। लक्ष्य रखो, समर्पण बुद्धि तक लाना अवश्य है। किसी को भी समर्पण तक लाना अवश्य है। तब कहेंगे माइक तैयार हुए। माइक क्या आवाज़ करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इनका, इतना नहीं, ये नया ज्ञान है, नई दुनिया लाएगा, ये आवाज़ हो। ये नया ज्ञान है, नई दुनिया लाएगा, ये आवाज़ हो, तब कुंभकर्ण जागेंगे। नहीं तो सिर्फ आँख खोलते हैं, बहुत अच्छा कह के फिर नींद आ जाती है। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए, ऐसे बनाओ। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, उनको राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए। इस तरह से समझाओ कि वो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि हो जाए। नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव ना करे, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि रही, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वो भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही ना रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष फल स्वरूप बने। ये आगे की स्टेज है, समझा? लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष हो ही जाएगा, लक्ष्य बीज को बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे नहीं सीधा जाके भाषण करना शुरू कर दो, पहले सत्यता की शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। पहले सत्यता की शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वो दिन आए ये सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो, सब धर्म वाले मिलके कहते हैं हम सब एक हैं, एक के हैं। वह ड्रामा दिखाते हो, ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज़ में बोलें, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है, ये आवाज़ आना चाहिए। ऐसा लक्ष्य जब बेहद की स्टेज पर आए
तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और उस झंडे के नीचे सब गीत गाएंगे, सबके मुख से निकलेगा बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से शिवरात्रि मनाई। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी बच्चों को, स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाबा द्वारा ब्लेसिंग लेने वाले अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पार्ट बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को विश्व रचता बाप का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, यह है मन का मौन। व्यर्थ संकल्प ना आए, यह है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम सिद्धि ज़्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, ऐसे साइलेंस के साधना द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। सरल शब्दों में मन का मौन भी रखना है और व्यर्थ नहीं बोलना। व्यर्थ बोल का भी मौन रखेंगे तो नई नई विधियां टच होंगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं सबका सहयोग उसके आगे समर्पित होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं उन्हें सबका सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता रहता है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं सत्यता की अथॉरिटी वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।